हाँ जी बेटा जी, सुनेगा जरा बात को। हम यहाँ बातें कर रहे हैं कि आप प्रोटीन जो होते हैं कशिश बेटा जी, वो ऑन द बेसिस ऑफ द ईज ऑफ द एक्सट्रैक्शन दो प्रकार की होती है बेटा जी। एक को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रोटीन, एक को हम क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे इंट्रिंसिक। ना आपने कुछ ऐसी बातें की जो इसके अंदर दसी हुई है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे इंट्रिंसिक, और जो इसके सरफेस के बाहर है या इस साइड में होगी या फिर इस साइड में होगी वो वाली क्या है बच्चा यहाँ पे अपनी एक्सटेंसिव प्रोटीन है। अब आप कहोगे सर ये वाली क्या कंप्लीट दसी हुई थी, तो हम कहते हैं इसमें भी दो बातें होती है बेटा। एक तो होती है कंप्लीटली क्या है बेटा जिसके अंदर यहाँ पे वो एम्बेडेड है, या मैं बातें करूंगा बेटा देखो कैसी यहाँ पे आपकी पार्शियली क्या है बेटा जी यहाँ पे अपनी एम्बेडेड है। जरूरी नहीं है कि आर पर पूरा दसा हुआ हो, वो ये हो सकती है कि कुछ पार्ट उसका क्या हो यहाँ पे एम्बेडेड हो। तो हम कहेंगे यहाँ पे दो प्रकार की बातें। अब पॉइंट आता है इन दोनों में से ज्यादा कौन होती है, तो हम ये कहते हैं जो भी मेम्ब्रेन का प्रोटीन है उसका अप्रोक्स 70% 70% ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, 70% बेटा जी मेम्ब्रेन प्रोटीन का अकेला कौन होता है बेटा जी यहाँ पे इंट्रिंसिक होता है। जरा डायग्राम को बना के चलते हैं। हम ये कहते हैं मान लेते हैं इस प्रकार से कोई प्रोटीन है वो बेटा जी यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी गुड़िया आपको क्या लग रहा है मैंने किस तरह से इस प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, किस तरह का प्रोटीन होगा या इस प्रोटीन का फायदा क्या होगा, या मैं आपसे पूछूं इस प्रोटीन का केमिकल नेचर कैसा होगा, ये हाइड्रोफिलिक होगी या ये हाइड्रोफोबिक होगी, ये किस प्रकार की होगी ये प्रोटीन। यस, यही ज्ञान की बात है जो आपको समझ सुनेगा मेरे भाई। प्रोटीन जो होती है ये बनी होती है अमीनो एसिड से। प्रोटीन कशिश बेटा किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से। लक्ष्य बेटा अमीनो एसिड, नाम को तोड़ दीजिएगा अमीनो एसिड। ये जो आर ग्रुप है बेटा जी ये है यहाँ पे वेरिएबल, ये क्या है यहाँ पे वेरिएबल, और इस पे होता है बेटा जी केमिकल नेचर डिपेंड। मैं ये भी कह सकता हूं ये एक्चुअली क्या है बेटा जी इसकी साइड चेन है। क्या ये जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं ये बात समझ में आ रही है। मैं आर ग्रुप को उसकी साइड चेन कह सकता हूं, मैं उसको बेटा जी यहाँ पे एक वेरिएबल ग्रुप के नाम से कह सकता हूं, हाँ या ना। तो अगर समझ के देखिएगा बेटा जी जैसा इस आर का नेचर होगा वैसा ही क्या होगा बेटा जी आपके अमीनो एसिड का नेचर होगा। अमीनो एसिड्स बेटा जी आपस में कनेक्ट होते हैं तब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन की आर जो चेन होगी ये उस प्रोटीन का क्या बनाएगी, केमिकल नेचर। तो मैं कहूंगा इस प्रोटीन में दो तरह की चीजें होती है, जरा समझ के देखिएगा। उसे बेटा जी यहाँ पे इंटरेक्ट करना है विद दिस हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो अगर बेटा जी उसे इंटरेक्ट करना है तो वो वाली साइड चेन कैसी होगी, यहाँ पे नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक वाला नेचर की होगी बेटा, ताकि वो दोनों आपस में क्या हो सके, यहाँ पे अटैच हो सके। बट मैं अंदर की साइड की बात करूँ, अंदर जो ल्यूमन बना हुआ है, अंदर केविटी जो बनी हुई है बेटा जी यहाँ पे, मैं इसकी बात करता हूँ बेटा जी यहाँ पे। तो ये अंदर की साइड में जो चीजें होंगी वो कैसी होगी, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक होगी। इसका फायदा क्या होगा, ये जो कंप्लीटली आर पार बैठी है इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं ये प्रोटीन होती है बेटा जी टर्नल प्रोटीन, या मैं कहूंगा बेटा जी पंप प्रोटीन। अब एक बात को समझ के देखो ना बेटा, आप एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन समझ के देखो ना। यहाँ पे अगर ये मेरी लिपिड की बनी हुई चीज है तो क्या कोई भी वाटर सोलुबल चीज इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, या मैं आपसे ये पूछूं क्या पानी भी कभी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, कैसे कर सकता है, पूरी लिपिड की बनी हुई इसमें पानी कैसे आकर होगा, साइड से। कहां से, आप सेल को इमेजिन कर रहे हो, ये हमारे यहाँ पे सेल है, इस सेल की मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई, पानी कहां से अंदर आएगा। हेलो हेलो ऑनलाइन वाले बच्चे जगो, सोना नहीं है भाई, जगना है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे ऊर्जा गुड़िया, ये हमारी बेटा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन में पानी अंदर कैसे आ जाएगा। आपने ये कहा सेमी परमिएबल है, बट हाउ इट पॉसिबल, ये पानी को कैसे अलाउ कर सकती है, क्योंकि मेरे भाई ये तो लिपिड की बनी है, तो तेल की बनी है, तो बेटा फैट की बनी है।
क्या फैट और पानी आपस में मिक्स हो सकते हैं? अगर मैं पानी को एक ऐसे तेल के आर पार भेजना चाहूंगा तो क्या तेल को क्रॉस करके पानी अंदर जा सकता है? नो। पर जाता तो है, पर जाता तो इट मींस हम उसकी बात आपके साथ कर रहे हैं। सोचो अगर सेल मेम्ब्रेन में ऐसी बेटा जी प्रोटीन्स होंगी जो कि एम्बेडेड होंगी आर पार, तो उस नेचर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा जी। ये यहाँ पे तो साइड चेन इस साइड में, अभी गुड़िया इस साइड में जो साइड चेन है वो साइड चेन ऐसी है जो हाइड्रोफोबिक है, जो इनके साथ बेटा जी रिएक्ट कर रही है। बट इस साइड में बेटा जो साइड चेन्स होंगी वो बेटा हाइड्रोफिलिक है, और इसने आर पार बेटा जी ऐसा पंप बना दिया, चैनल बना दिया जहां से चीजें बेटा जी जा सके। अब वो जो बेटा जी यहाँ पे वाटर या कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल है वो लिपिड से नहीं जाएगा, वो इस प्रोटीन के थ्रू क्या होगा बेटा जी यहाँ पे पास होगा। ये उसके लिए क्या बनाएगा बेटा जी? टर्नल बनाएगा। देखो मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, टर्नल। आप लोग देखते हो सर फ्लाईओवर बन गया, उसके नीचे से एक छोटी सी जगह होती है जहां से चीज क्या होती है आपकी एक्सचेंज होती है। वैसे सोच के देखो ना, ये पूरी लिपिड की लेयर थी, एक प्रोटीन ऐसे आके धस गया, एक प्रोटीन ऐसे आके धस गया, और बीच में उन्होंने कर लिया बेटा जी स्पेस को अपने अंदर इंक्लोज, और वो जो स्पेस इंक्लोज हुआ है उसमें उनकी साइड चेन कैसी यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है, तो कोई भी चीज उसके अंदर से जा सकती है। अरे हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बेटा जी यहाँ पे क्या बैठी है आपकी, यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन बैठी है। यही बेटा जी यहाँ पे अलाउ करेगी पासिंग ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अरे हाँ की ना? ये ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ की ना बोलो भाई। लक्ष्य है? यस सर। बाकी लोग बेटा कशिश, आशुतोष, ये हम आपको इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन को कंप्लीटली अगर एम्बेडेड होना था तो उसका रीजन क्या था एम्बेडेड होने का? बिकॉज़ यही क्या बनाएगी बेटा जी यहाँ पे आपका पंप बनाएगी, चैनल्स बनाएगी। जैसे मैंने वर्ड बोला सेल में होते हैं एक्वापोरिन्स, देखो मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, एक्वा, एक्वा बोले तो पानी, पोरिन्स बोले तो पोर, छेद, मतलब एक ऐसे पोर्स हैं जो इन प्रोटीन से बने जिनके थ्रू बेटा जी आपका वाटर आ जा सकता है। इस तरह के पोर्स को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे, दीज आर दी एक्वापोरिन्स। इनके थ्रू चीजें क्या होंगे बेटा जी, एक्सचेंज होंगी। तो हमने कहा इस तरह से अगर आर पार दसी है तो उसे बोलते हैं, वो क्या है बेटा, कंप्लीटली एम्बेडेड है बेटा जी। ये बनाती है पंप, ये बनाती है टर्नल, ये बनाती है बेटा चैनल। आपने कहा सर ऐसा भी हो सकता है चीजें आर पार दसी हुई ना हो, और आर पार दसी हुई नहीं है तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि प्रोटीन ऐसे सिर्फ पार्सली क्या हो बेटा जी यहाँ पे एम्बेडेड। ऐसा होगा बेटा? आपने कहा सर ये जो प्रोटीन है ये दोनों दसी हुई है, किसका पार्ट है बेटा जी यहाँ पे, इंट्रिंसिक का पार्ट। अब अगर यहीं पे मैं एक और पार्ट बना, कुछ प्रोटीन ऐसी है बेटा यहाँ पे जो यहाँ पे इस तरह से एम्बेडेड है। आपने कहा सर कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो यहाँ पे इनर सरफेस पे एम्बेडेड है बेटा। तो आप लेबलिंग कर सकते हैं, ये जो बना रहा हूं ये कौन सी बेटा जी आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये जो आर पार दसी हुई है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इनका मैंने आपको यूज बताइए, एक्ट एज ए पंप करती है बेटा जी यहाँ पे। आपने कहा सर ये दोनों प्रोटीन हमने किस बिहार पे सेपरेट की, तो मैंने कहा बेसिस होता ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से मैं इन्हें अलग कर सकता हूं। मैंने कहा इस वाले को अलग करना आसान है without disturbing the cell membrane structure, but it is not easy to extract। आप चाहे इसको लो चाहे इसको लो, क्योंकि आर पार या बीच में दसी हुई है, तो इसे अगर मैं निकालूंगा पूरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा जी यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। तो they are not easily separated from the cell membrane, but they are very easy to separate from the cell membrane। तो हमने ease of extraction के बेसिस पे इनका दो टाइप बोले बेटा जी, इंट्रिंसिक और बेटा जी यहाँ पे एक्सट्रिंसिक। और आपकी मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है तो कौन है बेटा जी यहाँ पे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब कोई आपसे पूछे सर व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के यहाँ पे क्या क्या रोल है, तो आपको रोल समझने हैं प्रोटीन के।
सबसे पहला मैंने बोला प्रोटीन एक्ट एज पंप फॉर्म पंप चैनल और पोर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। पहला काम होगा। अगला वेक्टर है फॉर्म रिसेप्टर। आप लोग एक बात कहते हो सर हमने 10th क्लास में हार्मोन पढ़ा था। हार्मोन आप लोगों ने 10th क्लास में हार्मोन्स पढ़े थे, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे आप लोगों ने? नो सर, डिलीटेड। ओके चलो सोच के देखो। चलो आपने तो छोटा सा पढ़ा होगा, उसी की बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, ये तो पढ़ा होगा सब लोगों ने। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन निकाला और वो हार्मोन जाके मेरे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। बट इसने हार्मोन निकाला किसमें था? ब्लड में था। और ब्लड में अगर इसने हार्मोन निकाला था तो पूरा ब्लड तो मेरी पूरी बॉडी में घूमने लग रहा है। अब उस हार्मोन को पता कैसे लगा कि ये थायराइड ग्लैंड है? इसका मतलब उस हार्मोन को बाइंड करने वाला जो स्पेसिफिक रिसेप्टर था उस थायराइड के पास प्रेजेंट होगा और उससे वो बाइंडिंग करता होगा। तो मैंने कहा ये जो एक्सटेंसिव प्रोटीन होती है दे फॉर्म द रिसेप्टर्स। ये क्या बनाएंगे बेटा जी? यहाँ पे रिसेप्टर्स बनाएंगे जो उस सेल को रिकॉग्नाइज करने में उसकी क्या करेगा बेटा जी? यहाँ पे हेल्प करेगा। तो मैं आपको रोल समझा रहा हूं यहाँ पे कि भाई प्रोटीन के क्या रोल है। तो मैंने पहला कहा ये पंप बनते हैं, चैनल बनते हैं, फिर पोर बनाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या फिर बेटा जी ये यहाँ पे रिसेप्टर बनाने का काम करता है ताकि यहाँ पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की क्या हो सके बेटा जी? यहाँ पे बाइंडिंग हो सके। हाँ कि ना? एंड अगला पॉइंट आता है दे एक्ट एज एंजाइम। दुनिया के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं जो कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं वो सारे के सारे बेटा जी एंजाइम्स के बने होते हैं। तो ये प्रोटीन बेटा जी एंजाइम्स का भी काम करके यहाँ पे रिएक्शन को क्या करता है बेटा? कैरिड आउट करवाते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे 3 फंक्शन है प्रोटीन के मेम्ब्रेन में कि या तो वो पंप बनेगा, चैनल बनेगा, पोर बनाएगा बेटा जी। जैसे आपको मैं वर्ड बोलूंगा एक्वापोरिन, क्या वर्ड बोलूंगा मैं यहाँ पे? एक्वापोरिन। तो आपको होगा सर एक्वापोरिन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो कैसे प्रोटीन्स के? टर्नल प्रोटीन्स के बने हुए, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कंप्लीटली एम्बेडेड है उसके बने हुए हैं वो आपके। मैं कहूंगा रिसेप्टर वो भी प्रोटीन्स के बने। कौन सी के बेटा जी? यहाँ पे एक्सट्रिंसिक के। अब ये अंदर के साइड में है तो मे बी एक्ट एज एंजाइम और किस रिएक्शन को क्या करती हो बेटा जी? यहाँ पे टेक प्लेस कराती हूं। तो मैं कहूंगा ये क्या बन जाएगा बेटा जी? यहाँ पे एंजाइम बन जाएगा। तो हम ये कहते हैं 3 तरह के काम यहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब अगला वर्ड आता है सर ये तो थी 2 चीजें जो हमने समझ ली, पर इसके अलावा क्या कुछ और भी है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? हम कहते हैं लिपिड और प्रोटीन के अलावा एक और भी चीज है बेटा जी, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अब बात आती है ये कितना होता है? तो हम कहते हैं इसका अमाउंट बहुत ही कम होता है सेल में और इसका अमाउंट होता है बेटा जी 1 to 5%। जैसे हमने कल आपको डाटा दिया था जब सबसे पहले आरबीसी के ऊपर बेटा सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया था और सेल मेम्ब्रेन के जब हमने आरबीसी की देखी तो हमने वहां देखा था कि लिपिड का कंटेंट होता है आपको 40% और प्रोटीन होता है आपको 52%। तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट हमने बहुत ही कम दिखाई दिया। कितना बेटा? 1 to 5%। और बड़ी ज्ञान की बात है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट परसेंट ओनली ऑन आउटर सरफेस। ये बेटा हमेशा कौन से सरफेस पे होता है? आउटर सरफेस पे होता है। ये कभी इनर साइड में प्रेजेंट नहीं होता है। सपोज बेटा हम यहाँ पे डायग्राम में अगर बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा बना सकते हैं बेटा जी। यहाँ पे हम बताएंगे अभी क्या होता है ऐसा। आप ये कहते हो सर यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा आपका बेटा जी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। अब देखो मैंने वर्ड कुछ अच्छे से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ बेटा ये है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है बेटा जी मोनोसैकेराइड, मतलब एक अकेला सुगर। एंड वर्ड क्या बोला बेटा जी? मोनोसैकेराइड। मोनो बोले तो एक, सैकेराइड बोले तो सुगर। कि सर एक अकेला सुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब अकेले अकेले सुगर है बेटा। मैंने बोला ओलिगोसैकेराइड। अगर 2 से लेके 9
शुगर के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाए, कितने बेटा जी 2 to 9 अगर शुगर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो हम उसको बोलते हैं, वो है बेटा जी यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड। क्या नाम होता है बच्चा उसका? ओलिगोसैकेराइड। आपको दूसरा एग्जांपल के तौर पर हम कहेंगे, एग्जांपल के तौर पर आप चीनी खा रहे हो ना बेटा जी, ये है सुक्रोज, और सुक्रोज बेटा जी डाइसैकेराइड है, दो शुगर से मिलकर बना है। लैक्टोज, दूध के अंदर जो शुगर है उसका नाम क्या है बेटा जी? लैक्टोज। माल्टोज जो आपके बेटा जी फ्रूट्स में होता है, हम कहते हैं बेटा जी यहाँ पे ये सब चीजें बेटा जी डाइसैकेराइड्स है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे शुगर बेटा जी 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड अगर अकेला है, 2 से 9 अगर जुड़ गए तो क्या बन गया? ओलिगो। और होता है पॉलीसैकेराइड जो बहुत ही बड़ा होगा, जहां पे हजारों मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे, वो क्या होगा आपका? पॉलीसैकेराइड। लाइक स्टार्च है, आप कहते हो हमारे अंदर ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सब एग्जांपल है किसके बेटा? पॉलीसैकेराइड्स के। ठीक बात है। अब बात आती है यहाँ पे जो शुगर होता है, ये होता है बेटा जी ओलिगोसैकेराइड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन से प्रकार का शुगर होता है? कौन सा होता है बेटा जी? ओलिगोसैकेराइड। पूछा जाएगा कैसा होता है, हम कहते हैं ब्रांच्ड एज वेल एज अनब्रांच्ड। उसकी ब्रांचिंग भी हो सकती है, वो अनब्रांच भी हो सकता है। एनसीईआरटी बुक में डायग्राम को देखना अच्छे से, कुछ ऐसे दिख रहे होंगे जो सिंपल बेटा जी ऐसे भी निकले हुए होंगे जो आपको बाहर निकल रहे होंगे। ब्रांच भी होते हैं तो क्या होते हैं साइड में? अनब्रांच भी होते हैं। और एनसीईआरटी बुक ने डायग्राम में इस बात को नोटिस किया, इंडिकेट किया है कि ओलिगोसैकेराइड ब्रांच भी है तो कैसे बेटा जी यहाँ पे अनब्रांच भी है। इस तरह के बेटा जी यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स है। अब पॉइंट आता है, सर ये जो बाहर प्रेजेंट होते हैं, ये इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनके फंक्शंस की बात करते हैं। दे फॉर्म एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब आप कहोगे सर ये एंटीजन क्या है? ये सेल को उसकी एक पहचान देता है। सोच के देखो, हार्ट आपके अंदर भी है, हार्ट हमारे अंदर भी है, अगर किडनी आपके अंदर भी, किडनी मेरे अंदर भी, अगर मैं आपकी किडनी को अपनी बॉडी में एडजस्ट करूंगा तो क्या मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी? तो पता कैसे लगता है सेल्स को कि ये चीज मेरी है किसी और की है? वो क्या मैच करते हैं आप लोग? वो मैच जो करते हो, मैच वर्ड जो पढ़ते हो, वो मैच किसका मैच है? एंटीजन्स का। जैसे आप लोग कहते हो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, एक्चुअली ये क्या है बेटा जी? आरबीसी के सरफेस पे जो बेटा जी मॉलिक्यूल बैठा है वो उसकी पहचान बनाता है। अगर बेटा जी आरबीसी के ऊपर ए नाम के एंटीजन है तो हम कहते हैं वो ए नाम का ब्लड ग्रुप। अगर उस पे बी नाम के एंटीजन है तो क्या है यहाँ पे? बी ब्लड ग्रुप है। और ए और बी दोनों एंटीजन है तो क्या बोलते हैं? वो ए बी ब्लड ग्रुप है। और कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ओ है। वो हम अंग्रेज लोगों ने उसे ओ बोलते हुए, एक्चुअली क्या है बेटा जी यहाँ पे? जीरो। वो क्या है यहाँ पे? जीरो है, मतलब नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे? ओ एंटीजन, या हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ठीक बात है यहाँ पे। तो आपसे कहा कि सेल को उसकी पहचान देने के लिए जो एंटीजन्स होते हैं, दे आर मेनली फॉर्म बाय द कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप लोग जब 12th क्लास में आएंगे, जब हम अपना ब्लड ग्रुप आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहां पे शुगर लगता है, ग्लाइकोज, एन-एसिटाइल ग्लाइकोज, उसकी वजह से क्या बनते हैं? अलग-अलग टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के शुगर्स बेटा जी अटैच हुए हैं। वो भी होता है आरएच एंटीजन। एक अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तब उसे कहते हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और आरएच एंटीजन एब्सेंट है तो क्या है बेटा जी? हमारा नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये सब कुछ एंटीजन्स के बेसिस पे उसकी क्या होती है? पहचान होती है। अब सोचिएगा, आपका खून भी रेड कलर का, हमारा खून भी रेड कलर का है, आप रेंडमली किसी भी खून को अगर मर्ज करोगे तो खून मर्ज तो नहीं होते ना आपस में। सबसे पहले उनकी क्या होती है? मैचिंग, यानी उसके सरफेस पे वैसे ही मॉलिक्यूल बैठे जैसे उसके खुद के सरफेस पे, तो उसे अपना समझ के एक्सेप्ट कर लेता है। पर अगर उसके सरफेस पे वैसे मॉलिक्यूल नहीं बैठे जो उसके सरफेस पे, तो उसे क्या करता है बच्चा? रिजेक्ट करता है। तो जो एंटीजन्स होते हैं, दे आर मेनली फॉर्म बाय द कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट फॉर्म द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। प्रोटीन के फंक्शन क्या है मैंने बताई बेटा जी यहाँ पे, और लिपिड का फंक्शन क्या है बेटा? जो उसे क्या देगा? फ्लूइडिनेशन। अब आता है सर हम फ्लूइडिटी को मेजर कैसे करते हैं? हम फ्लूइडिटी को मेजर कैसे करते हैं? सोच के बताओ मुझे। अगर ये जेल जैसी है नेचर में तो क्या इसका लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है? आप पानी को अगर ऐसे डालोगे तो वो लिक्विड है नेचर में, तो ऐसे लेटरली क्या करता अपने आप को यहाँ पे मूव कर लेगा, हाँ या ना बेटा जी? बट अगर सॉलिड चीज को मैं ऐसे चलाऊंगा तो क्या वो ऐसे लेटरल मूवमेंट कर पाएगी सॉलिड चीज?
ये ऑनलाइन वाले बच्चे, लेटरल मूवमेंट क्या सॉलिड चीज का पॉसिबल है कि उसके मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को चेंज करके यहां से वहां जा सके? बोलो भाई बोलो ऑनलाइन वाले। अगर लक्ष्य से कोई सॉलिड चीज है, वो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, तो क्या उसके मॉलिक्यूल अगर सॉलिड अगर वो है तो क्या अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? नो सर। और अगर लिक्विड है तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। इसी के बिहाफ पे फ्लूइडिटी को मेजर किया जाता है। ये जो प्रोटीन्स आपने लगाए हैं, दे शो लेटरल मूवमेंट। इनका क्या मूवमेंट होता है बेटा जी? यहाँ पे लेटरल मूवमेंट है, वो इधर से उधर, यानी कि ये लिक्विड इधर आया इधर आया, वो इस तरह से अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। We observed the lateral movement of the protein within the cell membrane। और कितना lateral movement पॉसिबल है, इसी के बिहाफ पे हम क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन कैसे यहाँ पे क्वासी फ्लूइड है, और जितना वो lateral movement शो करेगी जितनी ज्यादा वो क्या होगी बेटा जी? यहाँ पे फ्लूइडिटी होगी उसकी यहाँ पे। तो याद रखना बेटा जी, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। Fluidity is measured by lateral movement of protein within cell membrane bilayer structure। ये क्वेश्चन नीट का एक अच्छा खासा फेवरेट क्वेश्चन है कि लेटरल मूवमेंट हम किस बिहाफ पे मेजर करते हैं, किस बिहाफ पे मेजर, या फ्लूइडिटी को किस बिहाफ पे मेजर करते हैं? उसके लेटरल मूवमेंट पे। किसके लेटरल मूवमेंट पे बेटा जी? यहाँ पे प्रोटीन्स के लेटरल मूवमेंट के बिहाफ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? उसकी फ्लूइडिटी। अगर सॉलिड होता तो ये कभी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता, और ये पोजीशन चेंज करे मतलब चीज कैसे? यहाँ पे जेली है, ये फिक्स नहीं है चीज। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा जी? ये है बेटा जी हमारी सेल मेम्ब्रेन की बात। ये हमने बेसिक सी बात दी आपके साथ। अब बात आती है, सर इसकी फ्लूइडिटी को अगर ऐसी फ्रीली फ्लूइडिटी है तो क्या कोई ऐसी चीज है जो फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने वाला है? हम अब एक लाइन और ऐड करने वाले हैं यहाँ पे कि एक चीज यहाँ पे और होती है, वो क्या होता है बेटा जी? कोलेस्ट्रॉल। बस 2 मिनट का टॉपिक है तो उसके बाद खत्म कर रहा हूं बेटा जी। ये तो थी कंपोजिशन। अब एक चीज और आती है बेटा जी कि सेल मेम्ब्रेन में एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है यहाँ पे? कोलेस्ट्रॉल। गुड़िया कशिश, आपने पूछा सर कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में होता है या नहीं होता? तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जरा सोच के देखो, मैं इस मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जी कोलेस्ट्रॉल को फिक्स कर दूंगा जगह जगह, तो आप कहोगे सर कोलेस्ट्रॉल अगर इसके अंदर आप फिक्स कर दोगे तो उसकी वजह से लिपिड्स का, प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा, या मैं कहूंगा पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी बेटा जी? यहाँ पे टाइट हो जाएगी। दोबारा मेरे वर्ड को सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी थी, लिपिड का नेचर था क्वासी फ्लूइड, उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड्स थी। मैंने उसमें प्रोटीन को फंसाया, ठीक बात है, क्यों फंसाया उसके बाद में समझ में आ गई। अब मैं इसमें बेटा जगह जगह कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल डाल देता हूं जो लिपिड ही है बेटा जी, मैंने जगह जगह कोलेस्ट्रॉल डाल दिया। तो अगर मैं लिपिड की बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल का एम्बेडेड कर दूंगा तो इसकी वजह से विस्कोसिटी और मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कैसी होगी बेटा जी? यहाँ पे टाइट होगी। और अगर कॉम्पैक्ट पैकिंग होना शुरू हो जाएगी लिपिड की बेटा जी, तो लेटरल मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा, तो उसकी फ्लूइडिटी भी क्या हो जाएगी बेटा जी? यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सेल मेम्ब्रेन, तो हम कहेंगे इट कंट्रोल फ्लूइडिटी। ये किसको कंट्रोल करता है बेटा जी? फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने का काम किसका है? यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का है। तो हमने बोला कंट्रोल फ्लूइडिटी of cell membrane by increasing viscosity, या कह सकते हो पैकिंग। पैकिंग को इंक्रीज करके विस्कोसिटी को बढ़ा के उसको क्या करता है बेटा जी? यहाँ पे उस विस्कोसिटी को बढ़ा के उसके लेटरल मूवमेंट को क्या करता है? स्लो डाउन करता है। और हम कहते हैं उसकी फ्लूइडिटी को क्या करता है बेटा जी? यहाँ पे वो कंट्रोल करने का काम करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा किस मॉलिक्यूल का क्या क्या रोल है। मैंने आज की क्लास में आपको कंपोजिशन बताई, उसकी थिकनेस बताई, उसके सारे मॉलिक्यूल्स को एक एक को मैंने इंडिविजुअली आपको पढ़ा के उनको अरेंज करके उनके फंक्शन के साथ बेटा जी मैं सेल मेम्ब्रेन को खत्म कर रहा हूं। ये है बेटा जी हमारी सेल मेम्ब्रेन।
ये सब ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ अभी गुड़िया क्या एक एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। बाकी बच्चा लोग बताओ जो चीजें आप पढ़ रहे हो यहाँ पे आपने सेल मेम्ब्रेन क्वासी लिक्विड होती है, क्यों होती है, वो बेटा जी किसकी वजह से होती है, किस तरह हम उसे मेजर करते हैं, और बेटा जी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, प्रोटीन का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, ये एक एक पॉइंट बेटा जी हमने कवर किया है। और हमारे सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे खत्म होती है, उसकी थिकनेस ऑन एवरेज कितनी होती है 75, वो बाइलेयर की होती है, ये बातें हमने खत्म की यहाँ पे। ये सब बातें बेटा जी हमारे सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग खत्म हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन में क्या बचा है कि भाई इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे होगा, वो बच्चा है बेटा जी हमारा यहाँ पे टॉपिक की कैसे यहाँ पे चीजों का एक्सचेंज होगा, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पे। बट क्या ये सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक आप सब लोगों के दिमाग में सेट हुआ?